बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि हमने बिजली कैसे बचानी। महंगाई के इस तूफ़ानी दौर में जहाँ हम इतने मुसीबतों में घिरे हुए हैं, वहाँ पे हमें एक मसला ये भी है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो उसको हमने रिड्यूस कैसे करना है, हम इस चीज़ पे आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हमने मतलब एयर कंडीशनर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा करना चाहिए, और उसके साथ क्या क्या डिवाइसेस इस्तेमाल करके हम मतलब बिजली के यूनिट्स कंजप्शन को कम कर सकते हैं। पहले हमने इस पर डिस्कस किया है। तो आज जिस पे हमने डिस्कस करना है वो ये है कि और हमने जिन लोगों के पास एयर कंडीशनर नहीं है उनका बिल भी मतलब 22,000 20,000 इतना आ रहा है, जिसके पास दो या तीन पंखे हैं या चार पंखे या एयर कूलर है, तो वो इस दौर में किधर जाए। इतने महंगाई के आलम में इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो साफ ज़ाहिर है बिजली के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो इस पे मैंने वर्क किया है। आप देखें कि जिसका एवरेज बिल सर्दियों में 2,000 है या 3,000 है, तो गर्मियों में उसका बिल जो 20-22,000 कैसे हो जाता है। एक तो टैरिफ रोज रोज बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट देखेंगे कि हमने यूनिट कैसे कम करने हैं, और वो यूनिट कम करने से हमने अपना बिल कैसे रिड्यूस करना है। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जिस घर में 3 या 4 पंखे हैं उसका बिल सर्दियों में तो 2,000 या 2,500 है, तो गर्मियों में वो क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस चीज़ को हम नोटिस नहीं करते वही चीज़ हमें मतलब ज़्यादा कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। मिसाल के तौर पे जिस घर में 4 पंखे हैं उस घर में फ्रिज भी ऑलरेडी चल रही है, सर्दियों में भी चलती है। अच्छा, इस्त्री भी चलती है, वाटर पंप भी चलता है, डिस्पेंसर भी चलता है, और उसके अलावा ओवन भी चलता है। और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो गर्मियों में चलती है सर्दी में नहीं चलती, और वो मैं आपको बताऊं कि वो है पंखे। जो आम पंखे हैं वो एक पंखा 100 से 150 वाट लेता है। तो क्योंकि ये 24 आवर चल रहे होते हैं, इस वजह से इनकी कंजप्शन इतनी ज़्यादा है कि इसी वजह से हमारा बिल इंक्रीज होता है। तो मैंने इस पर वर्क किया है, काफ़ी इस पर रिसर्च की है। डिफरेंट पंखे मैंने देखे हैं, उनके लोड हमने चेक किए हैं। उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि गर्मियों में बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह वो आपके पंखे हैं। सीलिंग फैन हो गए या आपके पेडिस्टल फैन हो गए, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब करना क्या है। देखें, आप लोग ये कहते हैं जी मेरे पास बड़ा अच्छा पंखा लगा हुआ है, क्लाइमेक्स का फलां है, जिस कंपनी का भी है, लेकिन आप कहते हैं जी ये बहुत हैवी पंखा है। जितना हैवी होगा उतना उसका लोड ज़्यादा होगा, जितना लोड ज़्यादा होगा उतने आपके यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो करना क्या है, हमने हैवी पे नहीं जाना, हमने लोएस्ट पे आना है जिसका कम लोड हो। तो लोड किसका कम है, देखें जिस तरह आपके एसी में आपका डीसी इन्वर्टर आ गया है, ठीक है। पहले आपके विंडो एसी थे, फिर स्प्लिट आया, स्प्लिट का लोड उससे कम था, फिर उसके बाद स्प्लिट में जो आपका डीसी इन्वर्टर आ गया। इसी तरह फ्रिज में भी आपका डीसी इन्वर्टर फ्रिज आ गया। या जैसे आपके पहले बल्ब होते थे, ट्यूबलाइट आ गई, फिर 100 वाट का बल्ब था, 60 वाट की ट्यूबलाइट 40 वाट की आ गई। उसके बाद फिर एनर्जी सेवर आ गया 20-30 वाट का। अब क्या हुआ, अब एलईडी लाइट्स आ गई हैं। तो एलईडी लाइट्स क्या है, वो जो 7 वाट की या 15 वाट की है वो आपकी 60 वाट के बराबर उसकी लाइट है। तो हमने करना क्या है, ये लाइटें आप चेंज करें, ये एलईडी पे आप आए, एसी आप इन्वर्टर, और इन्वर्टर में भी आप मतलब ऐसे मॉडल हैं जो यूपीएस पे चल जाते हैं जिनका 2-2.5 एम्पीयर लोड होता है, तो वो आप इस्तेमाल करें। नंबर 3 सबसे बड़ी जो फैक्टर है जिसमें आज डिटेल से डिस्कस होगी वो है सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस करने हैं। अगर बजट हमारे पास है तो हम मतलब 4 पंखे या 6 पंखे उनको रिप्लेस कर दें। अच्छी कंपनी का सीलिंग फैन लें, डीसी इन्वर्टर जिसमें एसी और डीसी ऑप्शन दोनों हो। आप 12 वोल्ट पे भी उसको चला सकते हैं, दिन के टाइम आप सोलर पैनल लगा के डायरेक्टली उसको चला सकते हैं। और उसके बाद आप अगर बिजली पे चलाते हैं तो उसका लोड जो है कि ये 2 पंखे आप चलाएं, ये जो है डीसी इन्वर्टर, या 3 चलाएं। 3 अगर ये चलाते हैं, ये तकरीबन 28 वाट से लेके तो 40 वाट तक इसका लोड है। दूसरे पंखे का 100 वाट से लेके 150 वाट तक लोड है। तो इसका मतलब है ये एक पुराना पंखा आप एक चला रहे हैं और वो 3 चला रहे हैं तो लोड बराबर होगा। इट मीन्स कि आप जब एसी डीसी फैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिजली की बचत कर रहे हैं। दूसरा उसका फायदा आपको ये होगा, जिनके पास यूपीएस लगे हुए हैं या सोलर सिस्टम बैकअप पे लगे हुए हैं, उनको बैकअप टाइम ज़्यादा मिलेगा। सावधान, एक पंखा 100 वाट इस्तेमाल कर रहा है और एक पंखा 30 वाट इस्तेमाल कर रहा है,
तो कौन सा ज़्यादा चलेगा, ठीक है, तो वो उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा चलेगा। अगर आपका सादा पंखा 1 घंटा चल रहा है तो एसी डीसी फैन आपका 2 घंटे चलेगा। इसके अलावा सोलर पे आप चलाएं तो सारा दिन ये आपके फ्री चल सकते हैं। कुछ दोस्तों ने लगाए हैं, उसके लिए आपको थोड़ा वायरिंग करना पड़ता है। इसमें यह है कि दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो इस पे आप आएँ, इंशाल्लाह आपका मतलब लोड कम से कम होगा और आपके यूनिट कॉस्ट जो है वो आधी रह जाएगी। तो इसके बाद अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि मतलब है इसका लोड हम कैसे मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फैन का कैसे करते हैं, उसके बाद एसी डीसी फैन का कैसे करते हैं और कितना डिफरेंस आता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम आ गए जी प्रैक्टिकल की तरफ। ये मेरे पास एक एम्पेयर मीटर है, टोंग टेस्टर है, एसी डीसी दोनों बताता है। तो इस पे हमारे पास ये मैंने बोर्ड इसको खोला हुआ है आपको चेक करवाने के लिए। ये पंखे की वायर है और पंखा हमारा लगा हुआ है ऊपर। ये पुरानी टेक्नोलॉजी का पंखा है। पहले इस पे देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। तो अभी पंखा बंद है जी, तो अभी इसको करते हैं, इसको एम्पेयर पे हमने किए 40 एम्पेयर और इसको ये डीसी है, इसको एसी की है, इसको इसमें डाला है और हम अब पंखा ऑन करेंगे जी। .45 से शुरू हुआ, तो 0.45 0.42 इसका लोड है। अच्छा, इसका हमने लोड चेक किया एम्पेयर्स में, तो एम्पेयर में इसका लोड है 0.45। तो इसका फार्मूला ये है वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर हम करेंगे तो हमारे वाट निकल आएंगे। तो इसके हमारे 220 वोल्ट हैं, 220 मल्टीप्लाई 0.45, तो ये 99 वाट इस वक्त ले रहा है जी ये पंखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये पंखा जो है आम पंखा 99 वाट ले रहा है, तकरीबन 100 वाट समझिए आप ले रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन डिफरेंट पंखे 100 से 150 वाट लेते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी। अब चलते हैं हम डीसी इन्वर्टर फ़ैन पे, तो एसी डीसी फ़ैन पे। ठीक, चल। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि जो एसी डीसी फ़ैन है वो क्या है। एसी डीसी फ़ैन में बेसिकली 2 इनपुट्स हैं, 220 भी दे सकते हैं और 12 वोल्ट डीसी भी दे सकते हैं। और इसके साथ एक रिमोट है जिसमें आप देखें कि स्पीडें 1 2 3 4 5 और टर्बो और ऑन ऑफ है, और ये स्लीप टाइमर है, आप लगा सकते हैं। तो ये रिमोट से ऑपरेट होगा। इसके लिए आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है डिमर की, तो डिमर को आपने बाईपास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने लगाया है एसी डीसी फ़ैन, माशाल्लाह बहुत प्यारा फ़ैन है। तो इसको अब हम फिज़िकली देखते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये एसी पे किया हमने और ये हमने इसमें मीटर लगाया है। मैं इसको ऑन करने लगा हूँ जी। अभी ये अभी स्पीड इसकी कम है, तो ये फुल स्पीड पे जाके 0.19 पे गया है अभी, फिर वापस आएगा। तो तकरीबन ये 0.19 पे स्टेबल हो जाएगा, 0.19 पे आ गया। अच्छा, अब देखें ये टर्बो स्पीड पे है, इसकी अगर हम स्पीड कम करेंगे तो देखिएगा अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। अभी मैं इसको स्पीड 4 पे करने लगा हूँ। अब ये फुल स्पीड पे है तो ये ले रहा है जी 0.19 जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना बनता है फुल स्पीड पे। तो फुल स्पीड पे हमने देखा कि ये 0.19 एम्पेयर ले रहा है, तो वही फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले वाला, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर, तो वाट हमारे निकालते हैं। तो 220 वोल्ट है हमारे, मल्टीप्लाई 0.19, तो फुल स्पीड पे ये 41 या 8 वाट ले रहा है, जबकि वो 100 वाट ले रहा था।
इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 2 पंखे चलाएं तो वो 1 पंखे के बराबर होंगे। और इसको आप स्पीड अगर ग्रेजुअली हम कम करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी स्पीड इसकी फुल है, टर्बो स्पीड है। अभी इसकी 3 पे करते हैं, ये 3 पे की है। तो अब ग्रेजुअली देखें 0.13 देखते हैं कि कितना है। 220 मल्टीप्लाई 0.13, तो ये देखें जी इस वक्त 28 यार ये 28.5 वाट ले रहा है। और पंखे की स्पीड देखें, पंखे की स्पीड बेहतरीन जी। तो दोस्तों प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि जो बातें मैंने पहले आपको बताई हैं कि हमने किस तरह लोड को कम करना है। और फिज़िकली जब हमने देखा तो पुराना जो पंखा है वो तकरीबन 100 वाट ले रहा था, फुल स्पीड पे ये 100 वाट ले रहा था, और वो फुल स्पीड पे 40 वाट ले रहा था। इसी तरह जब उसकी एक पॉइंट हमने स्पीड कम की है तो वो 28 या 6 वाट पे आ गया, यानी कि उससे 3 गुना कम आ गया। तो अब आप ये देखें कि हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। और इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है? इसी तरह करना है कि हमने इकोनॉमी मेजर्स लेने हैं, 1 बाय 1 हमने इन चीज़ों को रिप्लेस करना है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने आगे बढ़ना है और हमने इसको अपने बिल को कम करना है ताकि हम इस मुआशरे में सर्वाइव कर सकें। इसके अलावा आप अगर और बिजली बचाना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं, ठीक है। सारा दिन और रात को फ्री से चलाएं अपना काम, और बिजली एक्सपोर्ट भी करें वक्र को। अगर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप अपनी बिजली बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। अगर आप दिन के टाइम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो दिन के टाइम अगर आपका सारा लोड फ्री चले तो आपकी 70% तकरीबन बचत होगी बिजली की। रात को आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, डीसी इन्वर्टर, एसी इस्तेमाल करें। पंखे अगर आपके पास हैं तो एसी डीसी फैन अच्छे वाले, कपड़ वाले, अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करें। 1 टाइम आप खर्चा करें और इंशाल्लाह सुकून पाएँ। हर महीने बिजली के बिल से जो आपको कोफ्त होती है उससे आप बचें। दूसरा ये है कि मैंने अब ये सोचा है कि मैंने इस चीज़ पे काम करना है कि हमने बचत कैसे करनी है, बिजली की बचत ख़ास तौर पे कैसे करनी है। और उसमें इंशाल्लाह आप इस वीडियो के कमेंट्स दें, इस वीडियो पे आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी। इसके अलावा आप कोई और ऐसा टॉपिक हो कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस टॉपिक पे मैं आपको गाइड करूं। इंशाल्लाह मैं अपने पूरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी फुल हेल्प करूंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, नहीं है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर है 0334771733। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह इस तरह की और इससे भी बेहतर, दिन ब दिन बेहतर करके अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह आपकी बिजली की बचत होगी और आप मुझे दुआएं देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का, आपकी सजेशंस का। जिस चीज़ पे आप कहें, सोलर सिस्टम पे जो भी आप लेना चाहें मुझसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो सोलर पे जाएं, बिजली बचाएं और एनर्जी बचाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करें और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तो सबको अस्सलाम वालेकुम।